हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद और आज जो मैं केस लेके आई हूँ वो एक बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर के बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और इतनी ब्रूटली उन्होंने अपने फार्म हाउस पे कत्ल किया अपनी वाइफ का, जो कि एक दिन पहले ही दुबई से आई थी। और मज़ीद तफसीलात इस क्राइम की ये हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सारा इनाम जो कि कैनेडियन सिटीज़न है और वो दुबई में रहती थी, दुबई में जॉब करती थी। उनकी एक सोशल मीडिया के थ्रू अयाज मीर साहब जो बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट की लिस्ट में ये टॉप पे आते हैं, जिनके बेटे हैं ये शाहनवाज़, जिन्होंने ए लेवल भी कंप्लीट नहीं किया और बार बार पढ़ाई से भाग के इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ये कोई काम वगैरह नहीं करते थे। सिर्फ अपने बाप के बलबूते पे ये अपना चकवाल में वरासती जो दुकानें थी उनके किराए लेके, उनके रेंट लेके उसी पे अपना गुजर बसर करते थे। इनकी मुलाकात हुई सारा से दुबई में और जब वहाँ से ये चकवाल में इनका निकाह हुआ था 3 महीने पहले। और ऑलरेडी इससे पहले इनकी 2 शादियाँ हो चुकी थी और दोनों उन शादियों का भी बहुत भयानक अंजाम हुआ था और उनमें भी इनको कामयाबी नहीं हुई। तो अब इनकी ये तीसरी शादी थी और सहाफ़ी अयाज मीर के बेटे ने बीवी को डंबल मार मार के कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद का ये वाक़या है जो इस्लामाबाद के फार्म हाउस पे ये रह रहे थे, सहाफ़ी अयाज मीर के बेटे शाहनवाज़। और जब इनकी वाइफ ये जो सारा इनाम है ये दुबई से एक दिन पहले ही आई थी, लेकिन घरेलू नाचाकी के ऊपर बेटे ने सर माथे और बाजू तोड़ फोड़ दिए। सारा इनाम के जो कि बहुत खुशी दुबई से आई थी, उन्होंने आने के बाद एक दिन पहले ही गाड़ी भी निकलवाई थी और शायद उसी गाड़ी के ऊपर मामलात में बातचीत में इनकी लड़ाई हुई, जिस पे इनके जो हस्बैंड थे ये शाहनवाज़ जो कि कुछ भी नहीं करते थे, उन्होंने कहा कि गाड़ी मेरे नाम पे करो। और वो वैसे भी सारा से अक्सर पैसे मंगवाते रहते थे, उन्हीं के पैसों पे वो पल रहे थे और साथ साथ अपने बाप की जो वरासती जो ज़मीनें थी चकवाल पे उनके किराए लेके वो कर रहे थे। अब तक की तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद के फार्म हाउस में जब सारा उनके पास पहुंची तो एक दिन बाद ही उन्होंने सारा का कत्ल कर दिया और अयाज मीर के बेटे शाहनवाज़ ने 4 घंटे तक सारा इनाम को बेदर्दी से कत्ल करता रहा। उनका जिस्म चूर चूर हो गया, तमाम हड्डियां उनकी तोड़ दी गई और उनकी पूरी लाश खून से लथपथ। शाहनवाज़ ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के थ्रू सारा से बातचीत की और शादी इसके बाद उनकी चकवाल में हुई। 3 महीने पहले ही ये शादी हुई थी, जबकि सारा के वालिदैन ने शाहनवाज़ से शादी करने से उन्हें मना किया था। सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर के बेटे ने जो है अब सारा का कत्ल कर दिया है और कत्ल केस में उनको पुलिस ने, इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। अयाज आमिर साहब ने जब उनको इस वाक़या का उनके बेटे ने ख़ुद फ़ोन करके बताया तो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को फ़ोन करके ख़ुद ही इतला दी कि मेरे बेटे ने चक शहजाद में कत्ल की वारदात की है और शाहनवाज़ जो है उसने अपनी बीवी सारा को घर में कत्ल कर दिया है। पुलिस के सीनियर अफसरान वहाँ पर पहुँच गए, फ़ोरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँच गई, जाए वक़्त की तफ्तीश की गई और तमाम हक़ाइक़ इकट्ठे किए गए, तमाम सबूत वहाँ से इकट्ठे किए गए। फ़ोरेंसिक टीम वहाँ पे पहुँच गई जहाँ पे उन्हें बाथ टब में पड़ी हुई सारा की बेदर्दी से तशद्दुद की हुई लाश मिली और डंबल से मार मार के सारा के खून और बाल जो थे वो डंबल पे चिपके हुए थे। शाहनवाज़ की उंगलियों के निशान भी मिल गए। पुलिस ने शाहनवाज़ को हिरासत में ले लिया और बकौल जर्नलिस्ट अयाज मीर के कि उन्होंने खुद फ़ोन पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को कॉल करके यही इस बात का वक़ुआ की खबर दी कि मेरे बेटे ने कत्ल कर दिया है। और वो खुद फिर जाए वक़ुआ पे पहुँचे और जो कि सहाफ़ियों के सवालात पे बहुत जज्बाती हो गए और क्योंकि वो खुद भी सहाफ़ी हैं इसलिए उनको इस बात का अच्छे से आइडिया था कि कितना मुझे बोलना चाहिए, इसलिए वो एक ही बात बस जुमला कहते रहे कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। ज़्यादा उन्होंने कोई इस पर बयान नहीं दिया। इसकी मज़ीद तफसीलात ये हैं कि मुलजिम शाहनवाज़ और मकतूला सारा का 18 जुलाई को चकवाल में निकाह हुआ था और मकतूला सारा गुज़श्ता रोज़ ही दुबई से पाकिस्तान पहुंची थी। एक दिन पहले ही जब उनकी कोई घरेलू नाचाकी के ऊपर उनकी लड़ाई हुई तो उन्होंने बीवी सारा को घर में ही कत्ल किया और सीनियर सहाफ़ी अयाज मीर फ़ोन करके इस वाक़ये की इतला दी और तस्वीरें भेजी। अयाज मीर के बेटे ने अहलिया को जब कत्ल किया तो जाए वक़्या से रंगे हाथों उनको पुलिस ने पकड़ लिया और वारदात के वक्त मकतूल बिल्कुल नॉर्मल था, किसी नशे की हालत में नहीं था। और इसी तरह उन्होंने बाद में ये स्टेटमेंट दी कि सारा ने गला दबा के मुझे कत्ल करना चाहा और जिसकी वजह से सेल्फ डिफेंस में मैंने बीवी को कत्ल करके जो तस्वीर थी वो मैंने अयाज मीर साहब को भेजी जो कि उनके फादर थे। लेकिन अयाज मीर के बेटे के हाथों कत्ल होने वाली उसकी बीवी सारा का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर, माथे और बाजुओं पे जख्म के निशानात हैं। काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। खातून डॉक्टर ने सारा की लाश का मुकम्मल मुआयना किया है, मुख्तलिफ एक्सरे भी किए और मकतूला की लाश पुलिस क्लिनिक के सख्त खाने में अब रखवा दी गई है जो कि नमूने फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं और मैयत को लवाहिकीन लेने के लिए आज रात सारा के फादर जो हैं वो कनाडा से आ रहे हैं।
اب پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کیونکہ ابھی تک خاندان کا کوئی بھی بندہ سامنے نہیں آیا، اس لیے اگر خاندان سے کوئی بھی مدعی مقدمہ نہ بنا تو پھر پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج ہوگا، اور جو کہ آج کے دن درج ہو چکا ہے۔ SHO اسلام آباد کے تھرو یہ مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے جس تشدد کے ساتھ اپنی وائف سارہ کو قتل کیا، وہ بہت ہی ہولناک مناظر کی تصاویر یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن بہت زیادہ یہ قتل جو ہے بہت بروٹل رہا ہے۔ سارہ کے قتل میں والد بھی شامل ہے، اور اب ایاز امیر صاحب کی بھی گرفتاری ہو چکی ہوئی ہے۔ آج کے دن جب کیس ہوا تو پولیس کی طرف سے یہ بیانات کہے کہ اس پہ ان کے فادر بھی شامل ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا جسمانی ریمانڈ پولیس نے مانگا 4 دن کا، لیکن عدالت نے 1 دن کا ایاز امیر صاحب کا پولیس ریمانڈ دیا۔ فرانسک ٹیم نے شاہ نواز کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اور جس ٹائم وہ وہاں سے خون کے سارے دھبے مٹا رہے تھے، ٹاکی کے ساتھ صاف کر رہے تھے کپڑے کے ساتھ، اور باتھ ٹب میں ان کی وائف سارہ کی لاش پڑی تھی جو کہ بہت زیادہ بری حالت میں تشدد زدہ لاش نظر آ رہی تھی۔ فرانسک ٹیم نے تمام شواہد اکٹھے کیے، اور اب جو ہے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے شاہ نواز نے۔ اس لیے اب تو اس چیز کے بات ہو گئی ہے کہ شاہ نواز نے سچ اگل دیا ہے، اور ایاز امیر بھی گرفتار ہو چکے ہیں کیونکہ وہ سہولت کار اس میں نظر آ رہے ہیں، اور ایاز امیر کا بھی جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے، جبکہ شاہ نواز کا بھی جسمانی ریمانڈ 2 دن کا منظور ہو چکا ہوا ہے۔ اور اب مزید یہ کہ ایاز امیر کے بیٹے پر جو بیوی کے قتل کا کیس ہے، اس پہ ان پہ جو سیکشن لگے گا وہ 302 کا سیکشن ہے، جو کہ سب سے پہلا ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر، اور جس کی سزا قتل ہے اور صرف پھانسی ہے، اور اب ان کو پھانسی لگنی چاہیے کیونکہ اس طرح کے جو کیسز آ رہے ہیں، جس طرح کے پہلے نور مقدم کا کیس تھا، یہ بھی اسی کیٹیگری کا کیس ہے کہ ایک بڑے ویل نون پرسنالٹی کے بیٹے نے بڑا ایزیلی اتنا بروٹلی قتل اپنی وائف کا کر دیا ہے، اس لیے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے پرسن کی اولاد ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے بچ جائیں گے، لیکن ایسے لوگوں کو بچنا نہیں چاہیے، اور ایسے وائلنس کرنے پہ ان کو سر عام پھانسی دینی چاہیے۔ 302 کا سیکشن تو ان پہ لگے گا ہی لگے گا، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس 302 کے سیکشن پہ حکومت اور جو گورنمنٹ ہے، جو قانون ہے، وہ عمل درآمد کرتا ہے کہ نہیں۔ بے شک یہ کسی صحافی کے بیٹے ہیں، جب صحافی دوسرے لوگوں پہ اتنی نظر رکھتے ہیں تو وہ اپنی اولاد پہ کیوں نہیں نظر رکھ سکتے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ایاز امیر صاحب کے اوپر، ان کی صحافت کے اوپر، کہ وہ اپنے گھر میں ہی نہیں دیکھ سکتے، جبکہ ان کے بیٹے کی پہلی بھی 2 شادیاں اسی طرح ناکام گئی ہیں، اور وہ اسی طرح سے ان کو اپنی بیویوں کو مارتے تھے۔ اس کیس سے متعلق فردر معلومات کے لیے اس چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔